नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में। मित्रों, एक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं और ये रेलवे के अंदर आई है। रेलवे में शिक्षक भर्ती जो भी आती है, साथियों मैं आपको ये बता दूं कि मेरे भी एक दो दोस्त उसमें लगे हुए हैं, तो उन्होंने वो कम से कम 5-6 साल उनको हो चुके हैं। 5 से 6 साल उनको हो चुके हैं, उनको अभी तक कोई ऐसा दिक्कत उनको हुई नहीं है। सुविधाएँ सारी उनको मिल रही है, ऐसा नहीं है कि वो रेलवे के हॉस्पिटल में नहीं दिखा रहे हैं, रेलवे के हॉस्पिटल में भी दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको वहाँ पर मिल रही है। तो साथियों, इसी तरह से रेलवे में जो शिक्षक भर्ती है, वो पीजीटी की, टीजीटी की और अदर भी इसमें और भी वैकेंसी है। तो आप लोगों को मैं संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी, सारी बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और किस सब्जेक्ट की वैकेंसी और कहाँ ये वैकेंसी निकली है और आपको क्या-क्या यहाँ पर करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अच्छे से। थोड़ा-सा ब्लर हो सकता है, आपको दिखने में थोड़ी-सी समस्या आ सकती है इसके अंदर, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए हिंदी वाला लेते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्शन। यहाँ पर जो निकली हुई है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा सही हमें नज़र आ रहा है। चलिए देखिए, कौन-कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, अब दिख जाएगा आपको, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है, वो यहाँ पर देखिए पदों का नाम है, रिक्तियाँ हैं, शैक्षणिक योग्यता है और इधर पेमेंट है, पारिश्रमिक जो भी आपको मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अंग्रेजी विषय में पीजी शिक्षक की इन्होंने वैकेंसी निकाली है और एक अर्थशास्त्र में भी है पीजीटी की वैकेंसी, बिजनेस स्टडी में भी है पीजीटी की, लेखा शास्त्र में पीजीटी की वैकेंसी है, रसायन विज्ञान में पीजीटी की वैकेंसी है, इधर से जीव विज्ञान में भी पीजीटी की वैकेंसी है, हिंदी में भी पीजीटी की वैकेंसी है और सामाजिक विज्ञान में जो है साथियों टीजीटी की वैकेंसी है और अंग्रेजी विषय में भी टीजीटी की है और कंप्यूटर विज्ञान में भी टीजीटी की वैकेंसी है और गणित में भी जो है टीजीटी की वैकेंसी है। अंग्रेजी हिंदी विषय प्राइमरी शिक्षक इनको पीआरटी में भी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार और सूचना दे दूं, नहीं तो फिर तुम कहोगे सर पता नहीं लगा क्या बताया है। अंग्रेजी में पीजीटी की वैकेंसी, अर्थशास्त्र में पीजीटी की, बिजनेस स्टडी में पीजीटी की, लेखा शास्त्र में पीजीटी की, रसायन शास्त्र में पीजीटी, जीव विज्ञान में पीजीटी, हिंदी में अब यहाँ से इतने सारे तो पीजीटी की वैकेंसी, यहाँ से टीजीटी की वैकेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो टीजीटी में इन्होंने हिंदी विषय की है, टीजीटी में ही सामाजिक की है और टीजीटी में ही अंग्रेजी है, टीजीटी में इनकी कंप्यूटर भी है, टीजीटी में गणित भी है और अंग्रेजी और हिंदी में इनको पीआरटी शिक्षक की भी जरूरत है। तो आप लोग थोड़ा-सा हो सकता है ब्लर दिख रहा हो, साथियों मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूँगा। ये थोड़ी-सी वैकेंसी ब्लर दिख रही है, मतलब थोड़ा दिखने में आपको समस्या आ सकती है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जॉइन कर लेना। मैं इस वैकेंसी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप निश्चित रहिए। साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक न एक वैकेंसी हर दिन रोज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लीज़ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, चाहे वो वैकेंसी प्राइवेट हो या रेगुलर गवर्नमेंट, कोई सी भी वैकेंसी हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर पता ही नहीं लगता हमें कि ये वैकेंसी यहाँ पर आई भी है क्या। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और आपको लगता है कि सर आप वाकई में वैकेंसी के साथ में जानकारी देते हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि बोल दिया हो गया काम, इसका लिंक कहाँ है, उसका वो कहाँ है, आपको लिंक भी मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डायरेक्ट आपकी ये वैकेंसी ही ओपन होगी, वहां पर पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और डायरेक्ट वैकेंसी ओपन हो जाएगी, तो आप पूरी वैकेंसी को आसानी से पढ़ भी सकते हो। लेकिन टेलीग्राम पर भी मैं इसको डालूंगा, तो आप निश्चित रहिए। और इसमें आयु सीमा जो इन्होंने मांगी है साथियों, इन्होंने बोला है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 18 से 65 वर्ष के बीच अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। 18 से 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है। और इन्होंने जो पेमेंट बताया है, पेमेंट भी अच्छा ठीक है, ज्यादा कोई खराब पेमेंट भी नहीं है। पीजीटी के लिए 27,000 है, टीजीटी के लिए 26,000 है और पीआरटी के लिए 21,000 पेमेंट है। अगर आप यहीं के या इसी के आसपास के रहने वाले हैं
तो आप लोग निश्चित रूप से इंटरव्यू के लिए जरूर जाएं। और इसमें डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ऐसा नहीं है पहले फॉर्म भरना है, ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले फॉर्म भर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, और आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए इन्होंने बुलाया है कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आइए। और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो और अच्छी बात है। साथियों, ये जो इंटरव्यू है वो 19 तारीख को है, 19 अगस्त को ही ये इंटरव्यू है। 19 अगस्त को 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक ये इंटरव्यू होगा। किसके लिए? पीजीटी वालों के लिए। 1 अगस्त यानी कि 10 बजे से 1 बजे तक इंटरव्यू है, और 19 अगस्त को पीजीटी वालों का ये इंटरव्यू लेंगे, तो आपको ये भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 20 अगस्त को ये 10 बजे से 1 बजे तक ये टीजीटी वालों का इंटरव्यू लेंगे। किसका लेंगे? टीजीटी वालों का। इसके बाद में 21 अगस्त को ये जो है 10 बजे से 1 बजे तक प्राइमरी जो टीचर है उनका इंटरव्यू लेंगे साथियों, ठीक है। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार पूरा नहीं होने पर अगले दिन साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। देखो, इन्होंने पहले ही कह दिया है, हो सकता है कि आपको 2 दिन भी वहां पर रुकना पड़ जाए, तो आप उसी हिसाब से जाइए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। उम्मीदवारों को वाइवा के लिए न्यूनतम 3 दिनों की अवधि के लिए यहाँ पर मुंबई, ये महाराष्ट्र में है भाई, ये जो वैकेंसी है पर ये यहाँ पर है, प्रधानाचार्य सेंट्रल रेलवे सेकेंडरी स्कूल ईएमएम जूनियर कॉलेज कल्याण के कक्ष में। तो ये वैकेंसी यहाँ पर है, और इसी जगह पर आपका इंटरव्यू होगा, इसी जगह पर आपका इंटरव्यू होगा। ये योजना अधिकतम अवधि 200 कार्य दिवस की है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि ये अभी आपको 200 कार्य दिवस के लिए इन्होंने बोला है, लेकिन इसमें एक बार सिलेक्शन होने के बाद में ऐसा नहीं आपको हटा देंगे, हटता नहीं है इसमें, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे भी 2-3 दोस्त लगे हुए हैं, नहीं हटे हैं, अभी चल रहे हैं। उनको अगले सेशन में भी क्या कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि आप अगले सेशन में भी ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा है, ठीक है। अगर आपने ही कुछ गड़बड़ करी है तो फिर वो बात अलग है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होती है, आपको नियुक्ति दे दी जाती है और आप आसानी से कर सकते हो भाई। तो ये है, तो इसमें आप भरिए। और शिक्षण श्रेणी में वाकई इंटरव्यू की बात इन्होंने करी। फॉर्म भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फॉर्म भी इसके साथ ही है। और देखो यहाँ पर फॉर्म, ये रहा आपका फॉर्म, ये फॉर्म है। एजुकेशन डिप्लोमा डीएड, ये सारी अतिरिक्त शैक्षणिक तकनीकी योग्यता यदि आप में है तो कोई आप इसमें पहचान, ये सारे डॉक्यूमेंट लगा लीजिए यहाँ पर। तो ये आपका फॉर्म है, ज़्यादा कोई खास फॉर्म इसमें है नहीं, ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं है, नॉर्मल फॉर्म है। उस नॉर्मल फॉर्म के आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और भर करके ले जाइए। तो ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर हम आसपास के रहने वाले हैं या उसी स्टेट के रहने वाले हैं तो हम जरूर जाएं, भरें। क्योंकि साथियों, हम लोग भी बहुत इधर उधर गए हैं और भरे हैं फॉर्म, सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप ये मत सोचिए कि यार मेरा ही सिलेक्शन होगा क्या, हो सकता है आपका ही सिलेक्शन हो। तो ऐसा सोचिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने पढ़ाया हुआ है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप निश्चित रूप से फॉर्म भरिएगा इसमें, ठीक है साथियों। तो एक वैकेंसी थी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, और इस वैकेंसी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है साथियों। आप नीचे उसको स्क्रॉल करना और नीचे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हिंदी से संबंधित संपूर्ण जो हम लोग पढ़ते हैं, ग्रामर, साहित्य, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, सब कुछ आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जाता है। साथियों, मेरा एक चैनल है MK हिंदी क्लासेज, MK हिंदी क्लासेज, प्लीज आप उसे भी शेयर कीजिएगा, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर पूरा कंप्लीट हिंदी का सिलेबस चल रहा है अभी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।